नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम हकलाहट के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो असल में हकलाहट होता क्या है, उसको अगर परिभाषित करने जाएं, हकलाहट या स्टेमरिंग एक बोलने से जुड़ा विकार होता है जिसमें व्यक्ति को शब्दों को फ्लुएंटली बोलने में कठिनाई होती है। जैसे आवाज़ अटक जाता है, शब्द दोहराना पड़ता है या कॉम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। और साधारण रूप से हम लोग हकलाहट को सिर्फ एक ही प्रकार में समझते हैं कि कोई अगर अटक जाता है तो उसको हकलापन की आदत है। लेकिन हकलाहट के कई प्रकार होते हैं जिन्हें आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो हकलाहट के प्रकार में जो पहला आता है उसको बोला जाता है विकासात्मक हकलाहट, डेवलपमेंटल स्टेमरिंग। यह सबसे सामान्य प्रकार है। बचपन में भाषा सीखते समय शुरू होती है और जब दिमाग की भाषा प्रसंस्करण क्षमता और बोलने की गति में तालमेल नहीं बन पाता तब यह हकलाहट दिखाई देती है। लगभग 90% हकलाहट इसी कैटेगरी में आता है। मतलब जब बच्चा बोलना सीखता है तब उसका सोचना और सोच के भाषा तो बोलना उसके बीच में समन्वय नहीं बन पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं बनती। तब विकासात्मक हकलाहट की सृष्टि होती है और जो क्रमागत रूप से चलती रहती है। सेकंड, न्यूरोजेनिक हकलाहट यानी कि न्यूरोजेनिक स्टेमरिंग। यह दिमाग की चोट, स्ट्रोक या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या के बाद होती है। जैसे कोई बच्चा अगर अपने बेबी अवस्था में जहाँ बैठा है उधर से गिर जाता है और दिमाग को चोट पहुँचता है, तब ये हकलाहट की समस्या पैदा होती है। इसमें मस्तिष्क और बोलने वाली मांसपेशियों के बीच समन्वय बिगड़ जाता है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैनल के संदर्भ में, वो है मनोवैज्ञानिक हकलाहट, साइकोजेनिक स्टेमरिंग। तो इसमें क्या होता है, यह हकलाहट चाइल्डहुड बुली, इग्नोरेंस, पेरेंटियल ओवर कंट्रोल, तनाव या ट्रॉमा के बाद शुरू होती है। इसमें एंजाइटी और फियर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब घर में व्यक्ति अच्छे से बात कर लेता है लेकिन जब पब्लिक में जाता है तो उसके अंदर एंजाइटी और सेल्फ डाउट, फियर, इन सब मनोवैज्ञानिक समस्याओं की वजह से उसे झिझक का महसूस होता है और बात सही से कर नहीं पाता। अभी हम व्यवहार के आधार पर स्टेमरिंग कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक होता है रिपीटेशन टाइप। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द को 4-5 बार बोलने के बाद वाक्य को पूरा करते हैं। उसको एक उदाहरण से समझते हैं। साधारणतः हम बोलेंगे कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन जब स्टेमरिंग होगा तो उसको मुझे 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 एक गिलास की पानी चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं। और जो दूसरा है प्रोलोंगेशन टाइप। मतलब किसी वाक्य में जो शब्द बोलते हैं उस पहला शब्द का जो अक्षर होता है उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा खींचते हैं। जैसे बोलेंगे कि माँ तो उसको बोलेंगे माँ, इसी प्रकार का। और तीसरा है ब्लॉक टाइप, और जो सबसे खतरनाक होता है, जब बोलते समय अचानक आवाज़ पूरी तरह रुक जाती है, मुंह खुला रहता है लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाती। तो अंत में अगर मैं बोलने को जाऊं कि हकलाहट कोई बीमारी असल में नहीं है, बस बोलने का एक गलत आदत है और इसे सही भी किया जा सकता है
अच्छी प्रैक्टिस से, सेल्फ एक्सेप्टिंग से और अवेयरनेस से। अगर आपको जो सेकंड वाला पार्ट है न्यूरोजेनिक स्टेमरिंग, उसके केस में डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वरना विकासात्मक हकलाहट और मनोवैज्ञानिक हकलाहट साधारण कोई थेरापी लेके साइकोलॉजिस्ट से आप सही हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस सीखनी है और इसके कारण और लक्षण को भी समझना है तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। और स्टेमरिंग के बारे में डिटेल जानकारी अगर इस वीडियो से आपको मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। इतना समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।